नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समयपाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज संवर अधिकार। और अब यहाँ अपन चर्चा करने वाले हैं श्लोक नंबर 127। लास्ट गाथा में अपनी बात हुई कि जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध आत्म जो अनशुद्ध जाने आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। अर्थात वस्तु त्रिकाल शुद्ध ही है। और शुद्ध ही है का अर्थ क्या है कि संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न है। तो जो ज्ञान ऐसा जानता है उसको रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, शुद्धता की प्राप्ति होती है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और ऐसा आचरण, ये शुद्धता जैसी वस्तु है वैसी जान ली गई तो आनंद प्रकट होता है। और संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जाने तो ये अशुद्ध आत्मा जानी। आत्मा शरीर तो है नहीं, लेकिन मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान होने से अशुद्धता की उत्पत्ति होती है, अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और जहाँ अज्ञान की मोह की उत्पत्ति होती है वहाँ राग द्वेष कर्म के निमित्त होने से कर्म का बंधन होता है और चार गति में ये जीव दुखी होता है। कोई पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा अखंड धारावाही ज्ञान निरंतर अपने को शुद्ध करता हुआ आनंदित रहता है। अब अमृतचंद आचार्य देव इसी के अर्थ रूप कलश काव्य कहते हैं। देखो, यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्ध आत्मानमास्ते तदय मुदय दात्मा राममात्मानमात्मा पर परिणतिरोधात् शुद्धमेवाभ्युपेयिति। क्या कह रहे हैं? यदि किसी भी प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे तो यह आत्मा जिसका आत्मानंद प्रकट होता जाता है, ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी भी प्रकार से कि एक ही प्रकार से भेद विज्ञान के द्वारा, एक ही प्रकार से तत्व ज्ञान के द्वारा, है ना? पंडित साहब ने लिखा है, बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। भूतार्थ यज्ञ द्वारा
अपने यहाँ कौन सा यज्ञ होता है? अपने यहाँ होता है भूतार्थ यज्ञ। ये विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ है। बाकी यज्ञों में तो हिंसा होती है और यहाँ अहिंसा होती है, परिणति में आनंद प्रकट होता है। ये कौन सा है भूतार्थ यज्ञ? भूतार्थ मतलब जो वास्तविक वस्तु है उस वस्तु का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, ये भूतार्थ यज्ञ है। ये क्या है? भूतार्थ यज्ञ। ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होना, ये भूतार्थ यज्ञ है। और इस यज्ञ में निर्जरा की अग्नि जलती है और कर्मों का नाश होता है। ऐसा यज्ञ है ये। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। कह रहे हैं किसी भी प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ करके, क्या है तीव्र पुरुषार्थ? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये तीव्र पुरुषार्थ है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, इसका अर्थ है कि मैं अकर्ता हूं। यह है तीव्र पुरुषार्थ। परम निष्क्रिय पदार्थ हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं। जो कुछ भी ज्ञान में जानने में आते हैं उनसे मैं भिन्न सदा ही रहता हूं। यह तीव्र पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ से परिणति एकदम निश्चिंत निर्भर है ना। भाषा कैसी मिलेगी? करके। वस्तु कैसी है? अकर्ता। तत्व निर्णय करके। वस्तु कैसी है? अकर्ता। तो अकर्ता वस्तु को अकर्ता जानना, ये पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ के बारे में भी ना बहुत भ्रम है जीवों को। पुरुषार्थ मतलब क्या? यहीं पे समय सारजी में लास्ट में परिशिष्ट है ना। और परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा आई है और 47 शक्तियों की परिभाषा लिखी है ना। तो वीर शक्ति की परिभाषा लिखी है। वीर शक्ति की परिभाषा क्या है? यदि किसी के पास पुस्तक हो तो खोल सकते हैं। 669 नंबर पेज है परिशिष्ट में, है ना। जैसे जीवत्व शक्ति की परिभाषा लिखी है, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, है ना, सुख शक्ति। ऐसे 6वें नाम की शक्ति है वीर शक्ति। और वीर शक्ति की परिभाषा है स्वरूप की, रचना की, सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। वीर शक्ति क्या है? स्वरूप की रचना करती है। जैसे अभी अज्ञान की पर्याय हो रही है, मिथ्या दर्शन की पर्याय हो रही है, चारित्रिक में राग द्वेष की पर्याय हो रही है। तो वीर शक्ति का काम है इन पर्यायों की रचना करना। समझ में आ रही है बात? जो पर्याय उत्पन्न होती है उसकी रचना वीर शक्ति के द्वारा होती है। इसको ही कहते हैं पुरुषार्थ। और ऑलरेडी वीर शक्ति अपना कार्य कर रही है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार प्रकट होता है तो वीर शक्ति उनकी रचना करती है। तो वीर शक्ति की पर्याय का क्या नाम है? पुरुषार्थ। यही पुरुषार्थ है। उस पर्याय की रचना होना पुरुषार्थ है।
समझ में आ गई बात? अब जो ज्ञान तत्व निर्णय करता है, ज्ञान ने तत्व निर्णय किया, तो अब भाषा बोलेगी करने की, किया। उसकी परिणति में भेद विज्ञान होता है, तत्व निर्णय होता है। तो तत्व निर्णय की पुरुषार्थ से तत्व निर्णय की पर्याय की रचना होती है। हर कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है, इससे ये अर्थ निकलता है कि जो बिना पुरुषार्थ के होती हो। कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो बिना पुरुषार्थ के होती हो। समझ में आ रही है बात? तो तत्व निर्णय करो बहुत पुरुषार्थ से। एक प्रश्न है बहन जी, एक प्रश्न है। बोलो। ये पुरुषार्थ पे ही जो मैंने समझा अभी तक वो ये कि जो प्रत्येक वस्तु है वो अपने अपने एरिया में ही अपने अपने द्रव्य पर्याय में ही परिणमन करती है। और वो परिणमन का कार्य वीर शक्ति से होता है, करेक्ट है ना? परिणमन का कार्य नहीं, परिणमन का कार्य प्रयोजन भूत जो कार्य होता है वो वस्तुत्व शक्ति से होता है। और जो ठीक है, मतलब हमारा ये कहना है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो द्रव्य गुण पर्याय में जो परिणमन हो रहा है प्रत्येक वस्तु का, चाहे वो जीद्रव्य धर्म कोई भी हो, तो यही उसका पुरुषार्थ है, यही कहलाता है। लेकिन जो विवाह रूप परिणमन हो रहा है, विवाह रूप जो परिणमन हो रहा है वो पुरुषार्थ में नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते। विवाह रूप परिणमन भी वो विपरीत पुरुषार्थ है। अच्छा, वो भी स्वभाव है। मतलब वो भी स्वाभाविक है, तभी तो विपरीत कर रहा है। हाँ, विपरीत पुरुषार्थ कहने में आता है, परंतु कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है वो पुरुषार्थ से ही होती है। तो ये कहेंगे स्वभाव परिणमन ही पुरुषार्थ है, बस स्वभाव परिणमन ही पुरुषार्थ। विकार को स्वभाव थोड़ी बोलेंगे। स्वभाव मतलब कोई भी परिणमन होता है वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, कैसा भी परिणमन हो वस्तु में। और प्रत्येक वस्तु में अपना अपना पुरुषार्थ है। एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु का पुरुषार्थ लागू ही नहीं पड़ता। भैया हमने बहुत पुरुषार्थ से पैसा कमाया, तो पैसे कमाने में तुम्हारा पुरुषार्थ लागू ही नहीं पड़ता। हमने तो बड़े पुरुषार्थ से मेहनत से बच्चों को संस्कारित किया, कि तुम्हारा पुरुषार्थ बच्चों के संस्कार होने में काम ही नहीं करता। एक द्रव्य की शक्ति दूसरे द्रव्य के काम ही नहीं आती है। और ये जीव कहता है हमने पुरुषार्थ किया, है ना? टोडरमल जी ने लिखा है, तेरा पुरुषार्थ तो एक तत्व निर्णय करना है। अब ये इतने निमित्त मिले हैं, अब किसी जीव की क्या योग्यता है वो अनादि अनंत फिक्स है। अब उसकी जो योग्यता उत्पन्न होगी, जैसी योग्यता है वैसा ही पुरुषार्थ प्रत्येक पर्याय अपने 5 समवाय में उत्पन्न होती है, तो वो पुरुषार्थ पूर्वक होती है। उपदेश की शैली ऐसी कही जाती है कि भैया पुरुषार्थ करो। समझ आ रही है बात? स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप अलग है और उपदेश अलग है। वस्तु स्वरूप कैसा है? कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न नहीं होती। और पुरुषार्थ के नाम पर क्या? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय क्या है? कि मैं अकर्ता हूं, मैं पुरुषार्थ करके किसी पर्याय को कम ज्यादा कर लूं, आगे पीछे कर लूं, ये विपरीत पुरुषार्थ है। वो भी पुरुषार्थ से ही होती है। देखो दृष्टांत में ऐसा समझो कि ये शरीर है ना? उंगली हिलाना, काम करना, दौड़ भाग होना, भोजन बनना, सब में क्या लगती है? शक्ति लगती है, एनर्जी। भोजन वगैरह की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उससे शक्ति मिलती है, उससे शरीर की पूरा कार्यक्रम चलता है।
अच्छा, अब डॉक्टर ने बोला कि भैया बेड रेस्ट करो, अब बेड रेस्ट हो रहा है, अब तो कोई शक्ति की जरूरत नहीं पड़ रही ना। बेड रेस्ट में कोई शक्ति की जरूरत नहीं है ना। अब कुछ काम ही नहीं कर रहे, न रोटी बना रहे, न खाना खा रहे, न बच्चों को पाल रहे, न कुछ कर रहे, न ऑफिस जा रहे, न पैसे कमा रहे, बेड रेस्ट चल रहा है। बोलो, अब तो किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। अरे एक एक सेल को अपना कार्य करने में शक्ति की जरूरत होती है। और रेस्टिंग कंडीशन में भी पूरे आउटर इंटरनल जितने भी ऑर्गन है ना, ये आंख झपकती है, इसमें भी शक्ति की जरूरत होती है। समझ में आ रही है बात? और जो कोई खा पी नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा देते हैं, जो डायरेक्ट एनर्जी का कारण है। दृष्टांत है, समझ में आ गई बात? एक एक सेल को एनर्जी की जरूरत है, सिंगल सेल, चाहे वो बेड रेस्ट की कंडीशन हो, चाहे वर्किंग कंडीशन हो, शरीर की, मेरी नहीं, शरीर की बात चल रही है। क्लियर हुई बात? ऐसे यहां आत्मा में हर समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, हर समय वहां वीर शक्ति कार्य कर रही है। अब वो मिथ्या हो कि सम्यक हो, ये तो हो गया स्वरूप। अब मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होने के लिए ये अलग पुरुषार्थ के लिए उपदेश दिया जाता है कि भैया तुम तत्व निर्णय करो, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करो। तो वो ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करता है ना, तो निर्णय करने वाली ज्ञान की पर्याय, मोह थोड़ा मंद होने वाली श्रद्धा की पर्याय, और कषाय मंद होने वाली चारित्र की पर्याय। तो इसमें वीर शक्ति इनकी रचना कर रही है, इसमें पुरुषार्थ लग रहा है। तत्व निर्णय फुल फाइनल हो गया, तो ऐसी ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, या पुरुषार्थ से ये काम हो रहा है, बिना पुरुषार्थ के नहीं हो रहा। और फिर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये पुरुषार्थ की पर्याय। समझ में आ रही है बात? कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती, और वीर शक्ति का काम ही है। तो ऑलरेडी पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ के लिए उपदेश दिया जाता है। और उस जीव की अपनी अपनी काललब्धि, अपनी अपनी योग्यता फिक्स होती है। तो ऐसे समागम में आ जाता है, तो तत्व निर्णय करता है और सम्यक को प्राप्त करता है। तो कहेंगे इसने पुरुषार्थ से तत्व निर्णय किया। समझ आई बात? 5 समवाय में किसी एक की मुख्यता से कथन करेंगे, बाकी वहां पे अन्य 4 समवाय अंडरस्टूड है। किसी एक की मुख्यता से चर्चा कर दी, भैया बहुत पुरुषार्थ से तत्व निर्णय किया, तो वहां पर निमित्त भी उपस्थित थे, वहां पर भी स्वभाव समवाय उपस्थित था, वहां पर भी होनार उपस्थित है, भवितव्यता, सब चीजें एक साथ हैं। 5 समवाय, उस पर्याय की योग्यता पक रही है, वो पर्याय उत्पन्न होने वाली है, तो उसो संबंधी पुरुषार्थ, उसो संबंधी निमित्त, उसो संबंधी काललब्धि, ऐसा कार्यक्रम चलता है। परंतु चर्चा कभी निमित्त के सापेक्ष कही जाती है कि भैया देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आओ, गंभीरता से स्वाध्याय किया करो 8-10 घंटे कम से कम। तो निमित्त की ओर से कथन कर दिया। बहुत निमित्त इकट्ठे होने पर भी वो जीव की योग्यता चाहिए, उसो संबंधी काललब्धि चाहिए, और उसो संबंधी पुरुषार्थ होता है हर पर्याय में। क्लियर हो गई बात? हम कुछ करेंगे,
देखो टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा की है ना। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, तो क्यों करी पुरुषार्थ से? तो बाकी अन्य 4 समवाय नहीं है? बोलो, और समवाय नहीं है क्या? लेकिन हम इसका ही नाम स्यादवाद है कि किसी एक की मुख्यता से चर्चा की जाती है, कथन किया जा सकता है, वहां पे अन्य विवक्षाएं गौड़ रहती हैं। आ रही बात समझ में? देखो, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति कह रहे हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। कौन कौन से? भवितव्यता, काललब्धि, पुरुषार्थ, उद्यम, कर्मादि का उपशम होना। ये ऐसी पूरी बात लिखी है। यहाँ पे मेरे को एक खास बात बतानी थी। यहाँ पे देखो, अभी पेज मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ पे एक बात आई थी। क्या बात आई थी? कि जिसको पुत्र की प्राप्ति करनी है तो वो क्या करे? क्या करे? कि विवाह करे। अब क्या करें? विवाह होने के बाद पुत्र की प्राप्ति भवितव्य अनुसार हो ना हो। शादी हुई सीधे 9 महीने बाद हो जाए पुत्र की प्राप्ति, 9 साल तक नहीं हो। लड़की हो जाए, लड़का नहीं हो जाए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कर्तृत्व तो नहीं है, अकर्तृत्व बताना चाह रहे हैं। तो बुद्धिपूर्वक क्या करें? बुद्धिपूर्वक क्या करें? कि कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक तो विवाह करो, ऐसा। तो वहां शिष्य ने प्रश्न किया कि जैसे आप पुत्र की प्राप्ति को भवितव्य कालब्धि अनुसार कह रहे हो, ऐसे विवाह भी तो भवितव्य कालब्धि के अनुसार होएगा। बोलो, पॉइंट समझ में आया? विवाह को कोई बुद्धिपूर्वक कर लेता है क्या? वो भी भवितव्य अनुसार होता है। तो टोडरमल जी ने वहां से बात क्या कह दी कि वो कह रहा है कि हमें तत्व निर्णय भी तो हमारी योग्यता अनुसार होएगा। तत्व निर्णय भी कौन सा हम बुद्धिपूर्वक कर लेंगे, ऐसा उसका आशय था। तो टोडरमल जी ने क्या बोला, क्या जवाब दिया कि तू बातें बहुत बनाता है, ऐसे करके उस बात को वहां से हटाया। क्योंकि उपदेश तो ऐसा ही दिया जाएगा कि तुम संगी पंचेंद्री हो और तत्व निर्णय कर सकते हो। समझ में आ रही बात? नहीं आई? बोलो। उपदेश तो इसी प्रकार दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? कि आप संगी पंचेंद्री हो, जैन कुल में जन्मे हो, तो भैया बहुत पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करो। लेकिन तत्व निर्णय भी होने योग्य जिन जीवों की बलि होनार है, अब उनका संसार का काल थोड़ा है, ऐसे जीव तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक को प्राप्त करते हैं। और उस संबंधी उनका पुरुषार्थ वैसा ही अनुकूल प्रतिकूल, है ना, ऐसा पुरुषार्थ चलता रहता है। देखो मिल गया। देखो क्या कह रहे हैं। देखो उसका अभिप्राय सम्यक नहीं है ना शिष्य का, तो क्या कह रहे हैं। देखो, एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए,
उसमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले, तब कार्य सिद्धि होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि तत्व निर्णय तो बुद्धिपूर्वक है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो अबुद्धिपूर्वक है। वो कर्म के उपशम आदि होंगे, सम्यक दर्शन की पर्याय की योग्यता आएगी। तुम ये कहो कि हम सम्यक दर्शन आज ही कर लेंगे, ऐसा कर्तृत्व तो कोई है नहीं। तो ऐसा दो में डिवाइड कर दिया उनने, तत्व निर्णय बुद्धिपूर्वक और सम्यक दर्शन की प्राप्ति अबुद्धिपूर्वक। तो कर्म के उपशम भी होने हैं, तो हम कर्म को उपशम तो जाके करा नहीं सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और पर्याय की योग्यता सम्यक दर्शन की तब आएगी। तो पर्याय भी हम खींचतान के नहीं ला सकते, है ना। तो एक बुद्धिपूर्वक है उपाय, एक अबुद्धिपूर्वक है। और बुद्धिपूर्वक का उपाय करके निश्चिंत रहो, और अबुद्धिपूर्वक का उपाय अपने स्वकाल में स्वयं हो जाएगा। ऐसा टोडरमल जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, वहां पुत्र का अर्थी विवाह आदि का उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो, तब पुत्र होगा। ठीक है। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण तो बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि हैं। सो उसका अर्थ ही तत्व विचार आदि का उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं हो, तब राग आदि दूर होते हैं। समझ में आ गई सबको क्या प्रकरण चल रहा है? ऐसा कहानी सुन रहे क्या? बोलो, कौन बताएगा क्या विषय चल रहा है? मूल में क्या, किस विषय पर अपनी ये बात निकल के आई है? बोलो, कौन बताएगा? पुरुषार्थ कैसे, पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? पुरुषार्थ के नाम, बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ के नाम पर ये बात चल रही है ना। अब देखो पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है इस पर। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। नहीं, ये आपने पढ़ा, एक तो ये 21 पेज नंबर पर पढ़ रही है मोचपाल प्रकाश एक बार, और दूसरा इन शॉर्ट इसकी समरी और बता दीजिए। हाँ, जो आपने बताया अभी पूरा नहीं हुआ। अभी देखो, अभी क्या कहना है, पेज नंबर है 209, 7वां अधिकार है, पेज नंबर 209 है, अधिकार 7वां। देखो अभी क्या कह रहे हैं, यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य आधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार भी कर्म के क्षयोपशम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है वो, कि जैसे आप ये कह रहे हो कि पुत्र भवितव्य अधीन है, तो भैया विवाह भी तो भवितव्य अधीन है। पॉइंट समझ में आया? विवाह किसी का, कोई कितने 40 साल का होता है शादी नहीं होती, वो भी तो भवितव्य अधीन है। ऐसा उसने प्रश्न, तो वो क्या कह रहा है, तो हम उद्यम किस लिए करें? पॉइंट समझ में आया? तो उसका उदाहरण कह रहे हैं। अब तो बहुत मार्मिक उत्तर है। ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। ये वाली बात असंगियों तक तो लागू पड़ जाएगी कि भैया तत्व विचार भी तो होने योग्य जीवों को ही तो होता है। तो कह रहे हैं कि भैया ये असंगियों को कहो तो कहो, उनको तो फैसिलिटी नहीं है तत्व निर्णय करने की, उनके पास तो क्षयोपशम ज्ञान का ऐसा उघाड़ नहीं है कि वे पारमार्थिक हितहित का विचार कर सकें। पर तेरे तो क्षयोपशम हुआ है ऐसा कि तू तत्व विचार कर सकता है, तत्व निर्णय कर सकता है।
ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। भैया तुम तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ, पुरुषार्थ पूर्वक लगाओ, ठीक है। असंगी जीवों के चयोपशम नहीं है तो उन्हें उपदेश किस लिए देंगे? उपदेश किसको दिया जाए? दीवारों को, एक इंद्री को, पेड़ को जाके, कि मक्खी मच्छर को? संगी पंचेंद्रीय जीवों के उपदेश है ये। तब वो कहता है होनार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनार कैसे लगे? बात तो उसकी सही है जिसकी होनार होती है ना उसका ही उपयोग लगता है, जिसकी होनार नहीं होती ना तो उपयोग नहीं लगता। लेकिन देखो उपदेश की चरणानियों की शैली कैसी है। टूडमल जी ने कैसा उत्तर दिया है, बिल्कुल पुरुषार्थ वाला उपदेश दिया है। क्या उपदेश दे रहे हैं वे उपदेश दे रहे हैं, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। कुछ मत कर, रोटी खाएगा तब जब खाएगी तो खा लेगा, पैसा आएगा तब आ जाएगा। तो तू दूसरे कार्यों में तो बहुत उद्यम करता है और यहाँ अपने पुरुषार्थ को खो बैठा है। जो तेरा असली हित है वहां पे होनार की बातें करता है। और यदि तू होनार की बातें सब जगह लगाता है तो फिर तो तू सही है। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, तू मानादिक से झूठी बातें बनाता है। समझ में आ गई बात? स्वरूप कैसा है? स्वरूप वास्तव में यही है। कितने जीव ऐसे दिखाई देते हैं, कितने जीव क्या, मारीची की बात करो। मारीची ने जब अपने दादाजी को देखा तो उनको ऐसा लगा ये मार्ग सही है और बाहर में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। और पिताजी तो रोज नई नई शादी करके आते हैं, वो मार्ग सही नहीं है। समझ में आ रही है बात? परंतु फिर भी योग्यता तो बहुत दूर थी, अभी बहुत दूर थी योग्यता। और उस योग्यता का इन्फ्लुएंस यहां था। बोलो इतने काल पूर्व, विचार करो, इतने काल पूर्व वो गाइडेड था वहां से कि ये तो चौथे काल के अंत में जाके तब ये सम्यक्त को प्राप्त करेगा। अभी इसका संसार बहुत है, बहुत संसारी इतने अनुकूल निमित्त होने पर भी तत्व निर्णय की योग्यता नहीं रख पाता और विरोध कर दिया उन्हीं का, जिनसे प्रेरित हुआ था उनका ही विरोध कर दिया। क्यों कर दिया? काल बहुत था ना। कितने जीव ऐसे दिखते हैं, रोज स्वाध्याय में आते हैं, रोज बैठते हैं, लेकिन वो डीपली वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय नहीं कर पाते। फिर वही बातें लौट के आती हैं। फिर व्यवहार से तो करते हैं, पत्नी बच्चे तो हैं ही अभी, अब ऐसे थोड़ी कोई छोड़ के चल जाते हैं। अब देखो शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, अब वो स्वाध्याय है वो तो ठीक है। ऐसी मरे की बातें आती रहती हैं। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे जीव को उपदेश देते हैं, भैया तू तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर। तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करो। और तत्व निर्णय क्या है?
कि मैं अकर्ता हूं। अकर्ता हूं का मतलब क्या है? ज्ञाता स्वरूप हूं, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। अब इससे मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तो कहते हैं इसने मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ किया। समझ में आ रही है बात? बाकी वस्तु स्वरूप में हर पर्याय पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है। हमारा ईयरफोन देना तभी। समझ में आई बात? प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ से ही होता है, बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य होता ही नहीं है, ये कहना था। यहाँ पे टोडरमल जी ने उनको संघी पंचेंद्री के अकॉर्डिंगली दो में डिवाइड कर दिया, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक क्या? देवशास्त्र की समीपता, तत्व निर्णय, क्षेत्र सात तत्व का ज्ञान। क्यों? तुमको क्षयोपशम हुआ है। अब समझ लो, जो संघी पंचेंद्री है, कोई भी जीव जो संघी पंचेंद्री है, वो संघी पंचेंद्री जीव प्रकृति में तत्व निर्णय के लिए जन्मा है। चाहे वो नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, तो देव हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी जगह वो संघी पंचेंद्री यदि उत्पन्न हुआ तो तत्व निर्णय आत्मानुभूति के लिए ही जन्मा है। ये समझ लो। समझ में आया? उज्जैन कुल तो बहुत सोने पे सुहागा है। जैन कुल में कोई भी जीव कमाने धमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, खाने पीने खिलाने। एकमात्र तत्व निर्णय। एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुझे सर्व अवसर मिल गया है, सर्व प्रकार से, इसलिए तत्व निर्णय में उपयोग को लगा बुद्धिपूर्वक। समझ में आई बात? तीव्र पुरुषार्थ करके ये सब सुन रहे ना, कल्पना दीदी का धवला जी ग्रंथ के वाचना, कैसे कैसे त्रियंच गति का जीव है, फिर वो भूमि में चला गया, फिर वहां सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, फिर इतने काल तक सम्यक दृष्टि रहा, फिर देवगति में चला गया। कैसी कैसी गजब गजब की चर्चा है। बोलो प्रकृति में कैसे कैसे हो रहा है, कितने कितने काल तक त्रियंच गति में ही जा भटक रहा है, कितने कितने 95 की 75, अब मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, इतने सागर तक लगातार त्रियंच 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 संगी पंचेंद्रिय हो भी, कहीं भोग भूमि में, कभी कर्म भूमि में, पर त्रियंच ही त्रियंच बन रहा है इतने काल तक। मनुष्य सबसे छोटा मनुष्य भाव है, सबसे छोटा मनुष्य भव है। मनुष्य भव को भी बार बार प्राप्त कर लेता है, कितने सागरों के लिए। समझो, गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? धारा किसी भी प्रकार से धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे तो यह आत्मा शुद्धता को प्राप्त होता है, रत्नत्रय को प्राप्त होता है, और इसी स्वभाव का आश्रय करके और फिर क्या होता है? आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। आत्म स्थिरता कहाँ बढ़ती जाती है? पर्याय में बढ़ती जाती है। जितनी स्थिरता बढ़ती है उतने कषाय अंश मिटते चले जाते हैं। पहले भी चर्चा आ गई है, जितना जितना विज्ञान घन होता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता है। इधर से कह दो, जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है, राग आदि का अभाव होता जाता है, वीतरागता की वृद्धि होती चली जाती है। ऐसा उसको कह रहे हैं
पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। पर परिणति मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता चला जाता है। कैसे अभाव होता है? अपने को शुद्ध जाने, अपने को आत्मा जाने, मैं जीव हूं ऐसा जाने, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा जाने, मैं अकर्ता ही हूं ऐसा जाने, पर का अभोक्ता ही हूं ऐसा जाने, वो आनंदित रहता है। शुद्ध के अपन ने और बहुत शब्द किए थे, परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, अनाहारी हूं, अकर्ता हूं, ये शुद्ध का भाववाचन है। भाववाचन कैसे करेंगे? शुद्ध हूं मतलब अविनाशी हूं, जन्मता ही मरदा नहीं, तो मरने की टेंशन मिट गई। अकर्ता हूं, कर्ता नहीं हूं, तो कर्तृत्व की आकुलता मिट गई। ये शुद्धता प्राप्त हो रही है। जितने राग द्वेष मिट रहे हैं, ये शुद्धता प्राप्त हो रही है। अनाहारी हूं, खा सकता नहीं, धीरे धीरे खाने के विकल्प मिट रहे, ये शांति हो गई। ये इसका नाम है शुद्धता को प्राप्त। जैसा स्वरूप है ना, ऐसी शुद्धता प्राप्त होती चली जा रही है। शुद्धता प्राप्त हो रही मतलब आनंद प्रकट हो रहा, निश्चिंता प्रकट हो रही, निर्भरता प्रकट हो रही, निर्भयता प्रकट हो रही। ये है शुद्धता की प्राप्ति। टेक्निकल भाषा में बोलो तो रत्नत्रय की प्राप्ति। उसका भाव क्या है? निश्चिंता की प्राप्ति। शुद्धता की प्राप्ति का भाव क्या है? क्या प्राप्त हुआ शुद्धता में? बोलो, शुद्धता में किसकी प्राप्ति हुई? आनंद की प्राप्ति हुई, वीतरागता की प्राप्ति हुई, संयम की प्राप्ति हुई। ये है, ठीक है। अब देखो इसके दो अर्थ करेंगे। भावार्थ में धारावाही ज्ञान के दो अर्थ करेंगे, ध्यान से सुनना। धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का भाव आश्रव का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। भाव आश्रव का निरोध होता है और रत्नत्रय की वीतरागता की प्राप्ति होती है। तो वीतरागता की प्राप्ति को कह रहे हैं शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है। त्रिकाली ध्रुव तो पहले से ही शुद्ध है, उसका आश्रय लेने वाली पर्याय भी शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, अभी देखो, धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप अखंड रहने वाला ज्ञान। अब प्रवाह रूप अखंड रहने वाला ज्ञान दो प्रकार से, वह दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो वो कि जिसके बीच में मिथ्या ज्ञान न आए, ऐसा सम्यक ज्ञान, धारावाही ज्ञान। देखो, अनुभूति तो छूट गई, अनुभूति तो छूट गई, लेकिन सम्यक ज्ञान कंटिन्यूअस है। चौथे गुण स्थान में अनुभूति कभी कभी होगी और परसन्मुक्ता होगी, तो भले परसन्मुक्ता है परंतु ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान रूप नहीं हुआ। ये धारावाही ज्ञान। पांचवा गुण स्थान, अनुभूति तो कभी कभी होगी। अरे मुनिराज को भी क्षण क्षण में अनुभूति छूटती है, क्षण में छठवां, क्षण में सातवां, और छठवें का काल डबल है और सातवें का काल कम है। अनुभूति का काल 5 सेकंड और छठवें गुण स्थान का काल 1.5 सेकंड। तो वहां पे भी छूट रही है, परंतु ज्ञान धारावाही है। क्या धारावाही का अर्थ? क्या कि वो सम्यक ज्ञान कंटिन्यूअस बना हुआ है, गुणस्थान चढ़ता जा रहा है। अब काल कितना भी लगे, लेकिन सम्यक ज्ञान बना हुआ है, बीच में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं आया। ये धारावाही ज्ञान। और दूसरा छपक श्रेणी आरोहण का, कि एक बार उस स्टार्टिंग हुई अनुभूति की तो अनुभूति ही बनी रही और केवल ज्ञान को लेके आ गई। एक ये धारावाही ज्ञान।
समझ में आ रही है? दो तरह से धारावाहिक ज्ञान। अपन ने चर्चा की थी कि कोई 8 वर्ष का बालक और सम्यक दर्शन प्रकट किया या भरत चक्रवर्ती ने किया। शायद सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में तो बहुत काल तक रहे, चौथे गुण स्थान में बहुत काल तक रहे, और बताओ युद्ध हो रहे हैं, विषय भोग हो रहे हैं, परंतु धारावाहिक ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ, वो सम्यक बना रहा। 6 खंड के युद्ध के लिए चले गए, हजारों वर्ष के लिए, हजारों वर्ष, लेकिन ज्ञान धारावाहिक चल रहा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और बस जैसे ही गुणस्थान चढ़ने के लिए बैठे तो फिर वो रुका ही नहीं, उनको 5वां गुणस्थान आया ही नहीं। 6वें 7वां गुणस्थान तो आया, लेकिन एक बार भी आहारचर्या नहीं, एक बार भी 28 मूल गुण नहीं, कुछ नहीं। और जो शुरुआत हुई तो सीधे अरंत पद लेके उठे। ये 2 तरह से धारावाहिक ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? धारावाहिक दो तरह से धारावाहिक ज्ञान। तो अब देखो दूसरा क्या कह रहे हैं। दूसरा, एक ही ज्ञेय में उपयोग के युक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। अर्थात जहां तक उपयोग एक ज्ञेय से युक्त रहता है वहां तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर मुहूर्त ही है, तत्पश्चात वो खंडित ही होता है ना। क्षयोपशम ज्ञानी को निर्विकल अनुभूति, फिर एक ज्ञेय तक तो थोड़ी देर के लिए रहता है, दूसरे ज्ञेय पे चला जाता है, फिर बहिर्मुखी उपयोग हो जाता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ऐसा। परंतु सम्यक ज्ञान बना हुआ है, भले ही उपयोग बहिर्मुखी हो रहा है, लेकिन ज्ञान सम्यकता बनी है, तो ये धारावाहिक ज्ञान। और दूसरा छपक श्रेणी आरोहण हुआ और अब सीधे केवल ज्ञान और अनंत काल के लिए धारावाहिक ज्ञान, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। इन 2 अर्थों में से जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसा अर्थ समझना चाहिए। अविरति, सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले जीवों के मुख्यतः पहली अपेक्षा लागू होती है, और श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के मुख्यतः दूसरी अपेक्षा लागू होती है, क्योंकि उनका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है। जो श्रेणी आरोहण करते हैं, एक बार स्वभाव के सन्मुख हुए और बस वो कंटिन्यूअस अंतर्मूर्त के अंदर में केवल ज्ञान ले लिया, और अनंत काल के लिए वो आत्मान्मुखी ही परिणाम रहेगा, कभी बहिर्मुखी नहीं होगा। जी एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अब 2 बातें चल रही हैं, चारित्र की भी बात चल रही है, श्रद्धा की बात चल रही है। तो चाहे पहला प्रकार हो चाहे दूसरा प्रकार हो, है ना, तो श्रद्धा तो सम्यक है दोनों केस में। जो फर्क आ रहा है वो चारित्र में आ रहा है। देखो यहाँ तो दूसरे में कंटिन्यूअस है और दूसरे में उसमें ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पर चारित्र और श्रद्धा की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो धारावाहिक ज्ञान की बात चल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जैसा चारित्र होना है वैसा होएगा। धारावाहिक ज्ञान है और 5वां गुणस्थान है, तो चारित्र की परिणति विशेष स्थिर होगी। धारावाहिक ज्ञान है, 6वां 7वां गुणस्थान है, तो वीतरागता में वृद्धि हो जाएगी। और छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है तो संजुलन का भी अभाव करते हुए और उसको प्राप्त होएगा। तो यहाँ बात तो मूल में ज्ञान की चल रही है। सिद्धांत तो सम्यक है ही, चारित्र भी सम्यक है, चारित्र भी सम्यक है ना। लेकिन यहाँ तो धारावाहिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत ऐसा आता है ना, क्या आता है, अब सुनो, अब तत्व निर्णय की बात। लोगों को ऐसा बहुत विकल्प, अब देखो, हाँ ठीक है अपन गायक तो हैं ही, पर खाना तो बनाना ही पड़ता है।
फिर बच्चे तो पालने ही पड़ते हैं, फिर पैसा तो कमाना ही पड़ता है। पॉइंट समझ में आया भैया? तत्व निर्णय धारावाही, तत्व निर्णय को शरीर की क्रिया से नापते हो तो तत्व निर्णय ही नहीं है अभी। समझ में आ रही है बात? उपयोग में पर सन्मुखता हो तो हम समझ रहे हैं कि उपयोग ने किसी पर को जान लिया तो वो तत्व निर्णय खत्म हो गया, सम्यक दर्शन ही खत्म हो गया, वो तो अज्ञानी हो गया। मुनिराज की स्थिति देखो, मुनिराज आहारचर्या के लिए गमन हो रहा है, तो अब मुनिराज क्या कर रहे? अब समझो पूरे अंजुली ऐसे बंदी है और ऐसा करके सोधे हुए भोजन को सोध सोध के कर रहे हैं। मुनिराज क्या कर रहे हैं? निराहारी स्वरूप क्या कर रहा है? निराहारी स्वरूप मुनिराज कौन है? भोजन शोध के करने वाले कि निराहारी स्वरूप भगवान आत्मा? वो तो भगवान आत्मा है, अपने स्वरूप में है, बस शरीर की क्रिया हो रही है, बस शरीर की क्रिया हो रही है। अब जैसे उनकी क्रिया हो रही है ऐसे यहाँ भी क्रिया हो रही है। तो ये क्या करता है? अब देखो दिन भर तो अपन को थोड़ा घर गृहस्थी का तो काम देखना ही पड़ता है, तो घर गृहस्थी का काम कर रहे तब हम आत्मा नहीं है, तब तो हम शरीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। और जब स्वाध्याय करने बैठे ज्ञान स्वरूप हो हम, तब आत्मा बनते हैं हम, बाकी टाइम तो अनात्मा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पूरी की पूरी तत्व निर्णय की चूक है। वैसे तो अपन गायक हैं, और मुनिराज की तो आहारचर्या हो रही है, मुनिराज तो गमनादि कर रहे हैं, मुनिराज तो स्वाध्याय कर रहे हैं, मुनिराज तो शिष्यों को प्रतिक्रमण आदि का विधान कर रहे हैं। तो मुनिराज को फिर क्या मान स्वीकार करोगे? वो क्षण क्षण में अज्ञानी होते हैं, क्षण क्षण में ज्ञानी होते हैं मुनिराज। बोलो, धारावाही ज्ञान क्या है? वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता। धारावाही ज्ञान क्या है? धारावाही चल रहा है। धारावाही ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में गायक का ग्रहण है वो धारावाही ज्ञान है। बस ज्ञान में गायक का ग्रहण है तब। हाँ, ये है ज्ञान में गायक का ग्रहण है। हाँ, वहाँ पे धारावाही ग्रहण, ठीक है। अब शरीर की क्रिया, हमने अपने को आत्मा जान लिया तो शरीर की क्रिया शरीर नहीं करेगा, शरीर का पुरुषार्थ शरीर में नहीं होएगा। शरीर क्या हो गया? अनुभूति। ये तो ये समझ रहे हैं, अनुभूति हुई और शरीर छूट जाए। शरीर ज्ञान का काम नहीं करता, ज्ञान शरीर का काम नहीं करता। बस शरीर तो अभी तो वहां तक रहेगा, अनंत परमात्मा तक। अभी वहां भी दिव्यधनी खिल रही है, वहां भी समोषण मूव हो रहे हैं, गमनादि की क्रिया हो रही है। वहां तो कोई खंड पड़ने की बात ही नहीं है ना। तो भैया शरीर की क्रिया क्यों हो रही है? शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, और जीव पूर्ण वीतरागी है, और शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। कल शाम की अमेरिका की क्लास में प्रश्न आया कि यहाँ पे विकल्प होता है तब गमनादि होते हैं, और अनंत भगवान को तो विकल्प ही नहीं है, पूर्ण वीतरागी हो गए, फिर उनके गमन कैसे हो रहे हैं? समझ आ रही बात? इससे सिद्ध हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर भी जो गमन हो रहा है वो बिना विकल्प के ही होता है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है। दोनों क्रिया एक साथ होने पर अज्ञानी को भ्रम होता है कि मैंने विकल्प किया चलूं तो पैर चले। विकल्प में विकल्प है, शरीर की क्रिया में शरीर की क्रिया है, जानन क्रिया में जानन क्रिया है, ज्ञायक में ज्ञायक है। समझ आ गई बात? इस प्रकार जो जीव तत्व निर्णय करता है और तत्व निर्णय की सुरक्षा प्राणों से भी अधिक करता है, तो वो तत्व निर्णय भी धारावाही बहता है, और ये धारावाही तत्व निर्णय
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को लेके आता है। समझ में आ रही है बात? और इस निर्णय पे शंका यदि होती है, निर्णय पे शंका हुई तो समझो फिर तुम्हारा कर्म बंधन द्वारा हो गया और अब फिर दिल्ली दूर हो गई। जैसे किसी ने पंखा स्विच ऑफ किया और कह रहा अभी भी चल रहा है, ये भगवान अभी भी चल रहा है, हमने तो स्विच ऑफ कर दिया अभी भी चल रहा है। भैया पूर्व का करंट से चल रहा है और तुम देख रहे हो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं रुक रहा है। अब किसी ने स्विच ऑफ करने पर शंका की और फिर उसने 1-2 बार खटका दबा दिया, ऐसा 1-2 बार और ऑन ऑफ कर दिया, तो अब क्या होएगा? अब तो तुमने नया करंट और डाल दिया उसमें। समझ में आई बात? तत्व निर्णय पर शंका होने से संसार के काल में वृद्धि हो जाएगी। सुन लो ध्यान से, कैसी वृद्धि होएगी? जैसे नकुल सहदेव को एक परिणाम से 33 सागर की जेल सर्वार्थ सिद्धि, और 33 सागर मतलब, एक सागर मतलब अनंत काल, वही गड्ढा भरने वाला। समझ में आ रही है? और यहाँ तो तत्व निर्णय है, अभी यहाँ तो मिथ्यात्व का करंट डालोगे आप फटाफट। वहां तो संजुलन संबंधी कषाय थी और यहाँ तत्व निर्णय की चूक में, तत्व निर्णय की चूक में आपने मिथ्यात्व का करंट दिया है। समझ में आ रही है बात? है पहले गुण स्थान में, क्रिया चाहिए 6वें 7वें गुण स्थान की और परिणाम चाहिए अनंत भगवान के। ऐसे सिमिट्री होती है क्या कोई? कुछ भी हो घटना घटे तो भैया आप शांत, नहीं तो हमारा तत्व निर्णय कैसा? अरे शेष कषाय हैं, वे अपना कार्य कर रही हैं, शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। हमको कषाय हो गई, तुमको तत्व निर्णय नहीं है, अभी तत्व निर्णय करो। तुमने मिथ्यात्व का करंट डाल दिया। समझ में आ रही है बात? तत्व निर्णय फुल फाइनल तत्व निर्णय, और फिर लॉक, उसको सुरक्षा 9 बाड़ लगाते हैं ना, शील की 9 बाड़। एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो बाड़ लगा देते हैं, भैया कोई उसको डैमेज नहीं कर दे। लोग बोलेंगे अब बड़े तुम शुद्ध हो स्वाध्यायी, बड़े तुम शुद्ध आत्मा। बातों में नहीं आना कोई की। अभी तो तुम ऐसा बोलते हो, ऐसा खाते हो, ऐसा पीते हो, ऐसा करते हो। कुछ भी कहें सातों ही ने अमूढ़ता पहचान है। अमूढ़ हो गया, उसको मूढ़ता नहीं है कि देह की क्रिया मैं कर रहा हूं, परिणाम मेरे बिगड़ रहे हैं। समझ में आया? तत्व निर्णय से छूटा तो समझ लेना मिथ्यात्व का करंट डालोगे। संजुलन का करंट डालने से तो 33 सागर, और मिथ्यात्व का करंट डालने से क्या होगा सोच लो। आ रही बात समझ में? इसलिए भली प्रकार से वस्तु स्वरूप का निर्णय बहुत गंभीरता से चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय से देखो भगवान को, अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय, सिद्ध भगवान को द्रव्य गुण पर्याय, आचार उपाध्याय साधु को द्रव्य गुण पर्याय, और अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।